नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम सोनवने। मैं फादर एग्नल ITI वाशी नवी मुंबई में काम करता हूँ एज एन इंस्ट्रक्टर। आज मैं आप लोगों को इमोबिलाइजर लाइट के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। उसके पहले मैं आपको पहले ये जानकारी देना चाहता हूँ कि जब हम गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी खरीदने के बाद में हमें गाड़ी के साथ में दो की मिलती है। एक ही सेम की ऐसी दो रहती है। गाड़ी के साथ में ऐसी दो की मिलती है अपने को सेम की। तो मैं की के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। मैन्युफैक्चर जब गाड़ी देता है, जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे हम ताला खरीदते हैं तो ताले के साथ में दो की रहती है, तीन की रहती है। वो हमारे पास वो सेफ्टी के लिए, सब्स्टिट्यूट के लिए वो चाबियां दी जाती है। वैसे सेम गाड़ी के साथ में भी दो चाबियां दी जाती है। इसका मतलब कि एक चाबी घूम जाए तो दूसरा चाबी से आप गाड़ी स्टार्ट कर सकते हो, इसीलिए दिया जाता है। और गाड़ी के चाबी के साथ में इस चाबी के साथ में टैग दिया जाता है। एक टैग रहता है, ये मेटल का बना रहता है। इस टैग के ऊपर 51480 ऐसा कुछ सम नंबर रहता है। ये टैग देने का रीजन ऐसा है कि जब आप गाड़ी खरीदते हो तो इस टैग से वो गाड़ी का जो है लीवर का जो आइडेंटिफिकेशन है, लीवर का जो साइज है या लीवर का जो डिजाइन है या गाड़ी के अंदर का जो सॉफ्टवेयर है, जो तुम्हारे गाड़ी में सॉफ्टवेयर अपडेट किया है, उसकी जानकारी मैन्युफैक्चरर के पास रहती है। कई बार ऐसे होता है कि कभी कभी गाड़ी की चाबियां घूम जाती है, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, की मेकर के पास जाते हैं। की मेकर को बोलते हैं हमारी गाड़ी की चाबियां घूम गई है तो हमें चाबी बना के दो। तो एक्चुअली ये गलत बात है। एक्चुअली गाड़ी की अगर चाबी घूम जाए तो आपको उस जो मैन्युफैक्चर है आपके गाड़ी का, मारुति रहे, हुंडई रहे, स्कोडा रहे या वॉक्सवैगन रहे, ऐसे ऑथराइज सर्विस स्टेशन में आपके पास जो पुरानी और एक स्पेयर में जो की दिए, उसका आप अगर उनके पास अगर कंप्लेंट करेंगे, कंप्लेंट करने के बाद में ये जो टैग नंबर देंगे, इस टैग नंबर से वो लोग आपको मैन्युफैक्चर से वापस कंपनी से आपको दूसरी की बना के मिलती है। लेकिन ऑथराइज सर्विसेज करने की वजह से इसके चार्जेस क्या रहते हैं, थोड़े से ज्यादा रहते हैं। तो ये टैग से तुम्हारे गाड़ी में सॉफ्टवेयर और जो तुम्हारे लॉक का जो लीवर है, लीवर का डिजाइन वो मैन्युफैक्चरर के पास में उसका रिकॉर्ड रहता है और वो इजीली आपको दूसरा की बना के दे सकते हैं। और ऑर्डिनरी रोड के ऊपर अगर आप की बनाएंगे तो उससे क्या होता है कि कभी कभी गाड़ी के लॉक लीवर क्या हो जाते हैं, खराब होने का चांसेस है और वो डुप्लीकेट की से तुम्हारा इग्निशन स्विच डैमेज होने का चांसेस है। इमोबिलाइजर लाइट गाड़ी के अंदर इंडिकेट करती है। इमोबिलाइजर लाइट गाड़ी के अंदर क्यों दिया गया है? तो ये सिक्योरिटी फंक्शन के लिए। सिक्योरिटी फंक्शन का मतलब क्या रहता है, जैसे हम गाड़ी में एंटी थीफ डिवाइस लगाते या सेंट्रल लॉकिंग लगाते। अभी गाड़ी में ये सब सेंट्रल लॉकिंग एंटी थीफ डिवाइस क्यों लगाया जाता है? अभी जैसे हम घर से बाहर निकलते हैं, हमारा डोर का लैच हम लगाते, एक एक के बजाय दो दो ताला लगाते, तो घर तो जगह पे रहता है, लेकिन गाड़ियां रोड के ऊपर खड़ी रहती है। कोई गाड़ी 5 लाख की रहती है तो कोई गाड़ी 50 लाख की रहती है। अभी 50-50 लाख की गाड़ी अगर हम रोड के ऊपर छोड़ के घर पे सो जाएंगे तो गाड़ी चोरी होने की चांसेस रहता है, कोई आके चोरी कर सकता है। इसीलिए सिक्योरिटी फंक्शन के लिए इमोबिलाइजर सिस्टम व्हीकल के अंदर लगाया जाता है। इमोबिलाइजर लाइट क्या है? तो ये जो इंडिकेट कर रहा है येलो कलर का, ये इमोबिलाइजर लाइट है। दिस ऑल्सो इमोबिलाइजर लाइट, दिस ऑल्सो इमोबिलाइजर लाइट, दिस ऑल्सो इमोबिलाइजर लाइट। ये डिफरेंट टाइप्स के इमोबिलाइजर लाइट्स मैंने व्हीकल के अंदर के आपको बताई है। तो ये इमोबिलाइजर लाइट इंडिकेट करता है, इसका रीजन क्या रहता है कि आपकी गाड़ी की जो की है, जिस की से, इग्निशन की से आप गाड़ी स्टार्ट करने वाले हो, वो की तुम्हारे गाड़ी के साथ में, स्विच के साथ में या सॉफ्टवेयर के साथ में मैच नहीं कर रही है, कुछ तो दिक्कत है। इसी के लिए वो लाइट्स क्या हो जाती है, इंडिकेट हो जाती है। अगर कोई आपके गाड़ी में डुप्लीकेट की बना के या कोई चोर आके अगर गाड़ी को स्टार्ट करने की ट्राई करे तो ये इमोबिलाइजर सिस्टम जो है ये गाड़ी को स्टार्ट होने को देता नहीं। और इससे क्या होता है कि हमारी गाड़ी चोरी होने से क्या हो जाती है, बच जाती है। तो जैसे कि एंटी थीफ डिवाइस है, तो ये एंटी थीफ डिवाइस से ये थोड़ा सा ज्यादा एडवांस है। अभी जैसे देखो कि इमोबिलाइजर सिस्टम जो व्हीकल के अंदर रहती है, उस व्हीकल की ये चाबी है, की है। इस की में ये इसके लीवर की डिजाइन है। इस लीवर के इस डिजाइन की वजह से, इस कट्स की वजह से गाड़ी के जो तुम्हारे लॉक के या इग्निशन स्विच के लीवर्स क्या हो जाते हैं, ऑन हो जाते हैं।
गाड़ी की जो स्टेयरिंग लॉक है वो भी इस लीवर की वजह से, इस की के वजह से क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है। इस रबर का जो पार्ट्स है, इस रबर के पार्ट्स में ये बीच में जो व्हाइट कलर की आपको जो चिप दिख रही है, इसको बोला जाता है ट्रांसपोंडर चिप। इसे बोलते हैं ट्रांसपोंडर चिप। इमोबिलाइजर सिस्टम गाड़ी के अंदर, ये चाबी के अंदर ये ट्रांसपोंडर चिप क्या होती है, इसके अंदर मतलब इनबिल्ट की रहती है। तो इसीलिए कभी भी अगर गाड़ी की अगर आपके पास हो तो बच्चे के पास खेलने को देना नहीं मांगता है। या बहुत से लोग क्या करते हैं कि टॉप फ्लोर से चाबी ऊपर से चाबी नीचे फेंकते हो, जमीन पे गिरती है। तो ये ट्रांसपोर्टर चिप आप मतलब डैमेज होने का अंदर जो है, इसके अंदर इनबिल्ट रबर के अंदर जो इनबिल्ट है, ये डैमेज होने का क्या रहता है, चांसेस रहता है। और ये अगर चिप अगर डैमेज हो जाएंगी तो क्या होता है कि वो मतलब आपके गाड़ी जब आप स्टार्ट करने को जाएगा तो इमोबिलाइजर लाइट क्या होती है, चालू हो जाती है। अभी जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे अभी सिंपल मोबाइल, आपका मोबाइल है, बहुत से लोग मोबाइल के अंदर क्या करते हैं, अपना सिक्योरिटी कोड डाल देते हैं, पिन कोड डाल देते हैं। कुछ लोग फिंगर का सिक्योरिटी कोड डाल देते हैं। कुछ लोग मोबाइल के अंदर फेस का रिकॉग्निशन डाल दिया जाता है। इसका रीजन क्या है कि समटाइम्स अगर हमारा मोबाइल गुम भी जाए, अगर लॉस हो जाए या किधर चला गया, किसी को मिला, तो वो ओपन नहीं होना मांगता है। इसीलिए सिक्योरिटी फंक्शन के लिए जैसे हम ये सब ऑप्शन मोबाइल में यूज करते, ऐसा ही सेम ये फंक्शन ये इमोबिलाइजर लाइट करता है। ये सिंपल सर्किट है, इमोबिलाइजर लाइट का सिंपल सर्किट है। इग्निशन की, ये इग्निशन स्विच, दिस इज ट्रांसपोंडर की ईसीयू। ट्रांसपोंडर की ईसीयू का मतलब इस चिप के, इस की के अंदर जो ये ट्रांसपोंडर चिप है, इसको एम्पलीफाई करने के लिए ये इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट है। इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर रहते हैं। इंजन के लिए तुम्हारा इग्निशन सिस्टम है या तुम्हारा फ्यूल सिस्टम है, उसके ऑन करने के लिए ये ईसीयू है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। ये तुम्हारा ईसीयू जो इंजेक्शन पंप का है, ये तुम्हारा फ्यूल पंप का है। तो इमोबिलाइजर सिस्टम अगर प्रॉपर की अगर आप यूज नहीं करते हो, तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होना मांगता है। गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, इसका मतलब क्या होता है, ये ईसीयू ना इग्निशन सिस्टम स्पार्क प्लग को करंट देता है, ये ईसीयू फ्यूल को इंजेक्ट करने को देता नहीं है, ये ईसीयू इंजेक्शन पंप को फ्यूल को पंपिंग करने को देता नहीं। अगर ये तीन चीज अगर होएंगी नहीं तो इससे क्या होता है, इंजन स्टार्ट नहीं होता है। और अगर इंजन स्टार्ट नहीं होएगा तो तुम्हारी गाड़ी चोरी होने का चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब मैं सिंपल आपको ये सर्किट एक्सप्लेन करता हूं। देखो, इग्निशन की विद द ट्रांसपोर्टर चिप, इग्निशन स्विच, ट्रांसपोर्टर की ईसीयू, दिस इज इंजन ईसीयू। ये वाला जो है स्पार्क प्लग इग्निशन सिस्टम का, जो एयर फ्यूल को बंद करने के लिए लगाया जाता है सिलेंडर के अंदर। ये इंजेक्टर फ्यूल को इंजेक्ट करने के लिए इंजन में लगाया जाता है। और ये ईसीयू जो है ये इंजेक्शन पंप है। अभी जैसे हम ये की इस इग्निशन स्विच के अंदर इंसर्ट करते हैं, इसके अंदर जब हम इसे इंसर्ट करते हैं, दैट टाइम क्या होता है, इस इग्निशन स्विच के अंदर ट्रांसपोंडर की कॉइल है। इसके अंदर ट्रांसपोंडर कॉइल ये जो व्हीकल के 12 वोल्ट के ऊपर काम करती है, और उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, क्रिएट होता है। वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो फील्ड है, वो फील्ड ये चिप से क्या करती है, कनेक्ट करती है। उसका इफेक्ट इस चिप से होता है। इस चिप्स के अंदर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसके अंदर करंट इंड्यूस होता है, और वो अपनी फ्रीक्वेंसी इसको इंडिकेट करती है। इंडिकेट करने के बाद में ये जो इसने फ्रीक्वेंसी जो कोडिंग है, ये उसको इस वायर के थ्रू ये ट्रांसपोर्टर की ईसीयू के अंदर आता है। ट्रांसपोर्टर की ईसीयू के अंदर आने के बाद में यहां की एम्पलीफायर लिखा है, तो ये इधर एम्पलीफाई होता है। एम्पलीफाई होने के बाद में ये की इसके साथ में या एक ईसीयू के साथ में फ्रीक्वेंसी की मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू ये मैच करती है। दोनों का कोड सेम हो जाता है और ये सिग्नल देती है कि ओके। ये ओके का जब सिग्नल देंगी तो ये ट्रांसपोर्टर की के थ्रू ये इंजन ईसीयू के अंदर सप्लाई जाता है, कि ये इसे बताता है कि जो की इंसर्ट की है, गाड़ी ड्राइवर ने की इंसर्ट की है, ये व्हीकल की है। और ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद में ये ईसीयू स्पार्क प्लग को, इंजेक्टर को या इंजेक्शन पंप को सप्लाई देता है और गाड़ी क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है।
तो इसी तरह मतलब ये इमोबिलाइजर सिस्टम काम करता है। अगर आप गलती से भी दूसरी गाड़ी की चाबी लेके आएंगे या इसके अंदर आपने इंसर्ट की, तो इसके अंदर की जो ट्रांसपोर्टर चिप है वो इसके साथ में क्या नहीं करेंगी, मैच नहीं करेंगी। इसके साथ में मैच नहीं करेंगी तो इमोबिलाइजर लाइट इंडिकेट होएगा। इमोबिलाइजर लाइट इंडिकेट होएगा तो ये बाद में ये जो फंक्शनिंग करने का ये बंद करेगा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो इससे गाड़ी कोई भी चाबी से या कोई भी आके हमारी गाड़ी स्टार्ट करके चल जा नहीं सकता है। इसी के लिए इमोबिलाइजर सिस्टम आजकल गाड़ियों में लगाया जाता है। और ये ट्रांसपोर्टर की के इश्यू के थ्रू यहां से यहां करंट जाता है और सिक्योरिटी इंडिकेटर लाइट ये तुम्हारी इमोबिलाइजर लाइट इंडिकेट करती है और ये ब्लिंक होती रहती है। तो अगर आपको मेरा ये इमोबिलाइजर सिस्टम यूज या उसका नीड अगर समझ में आ रहेगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।